हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लॉस देख लिए, लॉजिक के सारे लॉस पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक का एप्लीकेशन किस पे? स्विचिंग सर्किट पे। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि लॉजिक स्टेटमेंट पे वर्क करता है। लॉजिक हमेशा किस पे वर्क करता है? स्टेटमेंट पे वर्क करता है। तो स्टेटमेंट पे वर्क करने के साथ साथ स्टूडेंट्स लॉजिक ओनली दो वैल्यूज़ पे वर्क करता है, या तो ट्रूथ वैल्यूज़ पे या तो फॉल्स वैल्यूज़ पे, दो वैल्यूज़ पे। तो सिमिलरली इसका सेम कैरेक्टर स्विचिंग सर्किट में भी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, दोनों इन बिटवीन नहीं हो सकता, दोनों इन बिटवीन नहीं हो सकता। तो ऐसे लॉजिक में भी स्टेटमेंट जो था वो आइदर ट्रू और फॉल्स था, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। वैसे स्विचिंग सर्किट में भी स्टूडेंट्स दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, इसलिए इसका यूज़ यानी इसका एप्लीकेशन लॉजिक का जो है स्विचिंग सर्किट में देखा गया है, जिसमें एंड और नेगेशन का यूज़ किया गया। इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल ये दोनों जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है इनका यूज़ नहीं है, सिर्फ एंड और का है। तो स्टूडेंट्स जब स्विच क्लोज़ होगा तब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जब सर्किट क्लोज़ होगा यानी स्विच ऑन होगा, सर्किट क्लोज़ होगा, तब करंट फ्लो होगा और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करेगा। जब स्विच ओपन होगा, इसका मतलब जब सर्किट ओपन होगा और स्विच ऑफ होगा तब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, यानी ग्लो करना बंद कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉजिक का यूज़। तो चार चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आपको इसमें भी टेबल क्रिएट करना है। फॉर टेबल ध्यान से देखना है। अगर आपको बहुत बड़ा सा लिखना है तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत सारा भर के, आप उसको देखें, या तो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर टेबल यूज़ करना है हमने t = 1 एंड फॉल्स = 0। तो स्टूडेंट्स जैसे ट्रूथ टेबल बनाया था तो ट्रू फॉल्स वहाँ पे यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे अब आपको 1 और 0 यूज़ करना है बाइनरी नंबर पे, क्योंकि जो सर्किट है वो बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। तो t = 1 और f = 0, ठीक है। यानी आप कोई भी टेबल बनाएंगे तो t फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे लिखते थे, तो आपको अब क्या लिखना है? 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेस वही है। एंड के लिए मतलब दोनों में से कोई एक फॉल्स रहा तो फॉल्स आएगा, तो इसमें भी दोनों में से कोई एक ज़ीरो रहा तो ज़ीरो आएगा। दोनों में से दोनों अगर ज़ीरो रहे तब भी वैल्यू ज़ीरो आएगा। यानी वर्क वैसे ही करना है सेम, सिर्फ आपको नाम बदल देना है। टी की जगह पे 1 आएगा और फॉल्स की जगह पे 0 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर स्टेटमेंट P है तो आपको लॉजिकल जो सर्किट है उसको डिनोट करना है S1 से। अगर स्टेटमेंट Q है तो आपको डिनोट करना है S2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर नेगेशन ऑफ P है तो आपको इसको डिनोट करना है किससे? S1 कॉम्प्लीमेंट से, S1 डैश से, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते, S1 डैश से। और नेगेशन P है तो S1 डैश से, और नेगेशन Q है तो S2 डैश से। स्टूडेंट्स R है तो यहाँ पे S3 आ जाएगा, नेगेशन R है तो S3 डैश, ठीक है। यानी PQR को आप S1 S2 S3 बोलेंगे, और उसके नेगेशन के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे सिर्फ क्या अप्लाई कर देंगे? वहाँ पे आप डैश अप्लाई कर देंगे, S1 डैश S2 डैश S3 डैश नेगेशन के लिए। तो ये नोटेशन स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो यूज़ लगेगा वो है बैटरी एंड लैम्प, ठीक है। तो बैटरी का नोटेशन आप सभी फिजिक्स वाले आपको पता होगा इस टाइप से, और लैम्प के लिए L। लैम्प के लिए नोटेशन क्या यूज़ करेंगे? हम L यूज़ करेंगे, और बैटरी के लिए सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं नोटेशंस बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गए नोटेशंस हो गए।
बाकी पूरा का पूरा टेबल भी जो बनेगा वो सेम बनेगा जैसे ट्रू फॉल्स के लिए बन रहा था सेम। देन इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमारा आता है कि स्विचिंग सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो देखो ध्यान से आपको देखना है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्रू सिर्फ किसके लिए ये वर्क कर रहा है, किसके लिए सिर्फ ये वर्क कर रहा है सिर्फ एंड और नेगेशन के लिए। तो टू स्विचेस इन सीरीज़, दो स्विचेस अगर सीरीज़ में हो गए, विश्व सीरीज़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। टू स्विच S1 and S2 connected in series and electric lamp L, इलेक्ट्रिक लैम्प L। तो स्टूडेंट्स उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको यूज़ करना है स्केल का, आपको हमेशा स्केल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो सर्किट है S1 और S2 है, ठीक है। S1 और ये S2, यानी ये जो सर्किट है ये क्लोज होगा, जब ये आके इसको मिलेगा क्लोज होगा तो ये यहाँ से बैटरी से करंट पास होगा, बैटरी से करंट पास होगा और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जल उठेगा, ठीक है। सीरीज़ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में। तो अगर दो स्विच S1 और S2 अगर एक ही लाइन में है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे सिंबल हमेशा एंड यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, एंड यूज़ होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, लेट P क्या होगा, द स्विच S1, Q क्या होगा, द स्विच S2, L क्या होगा, द लैम्प, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका अगर मैं इसका टेबल बनाना चाहूँ तो किसका बनाऊँगा, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर। तो ये दोनों सीरीज़ में S1 S2, S1 क्या है P है और S2 क्या है Q है। तो ये क्या हो जाएगा P एंड Q। आप ध्यान में रखिए, अगर दोनों कोई भी स्विचिंग सर्किट अगर सीरीज़ में है तो आप यहाँ कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, एंड का। स्टूडेंट्स कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, एंड का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी स्विचिंग सर्किट अगर सीरीज़ में ऐड है, सीरीज़ मतलब एक लाइन में है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए S1 और S2 दोनों लाइन से है ना, अगर इस टाइप से तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है क्या, एंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स S3 भी हो सकता था, S3 S1 S2, तो P Q और R आता, तो क्या हो जाता है P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी स्विच अगर सीरीज़ में है तो वहाँ पे यूज़ करना है एंड। तो स्विचिंग टर्म के लिए स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनेगा P Q P एंड Q। तो टेबल में 1 1 0 0 1 0 1 0 सेम स्टूडेंट्स। ट्रू क्या होता था, ट्रू, यानी 1 1 0 क्या होगा 0 0 1 क्या होगा 0 0 0 0। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो आपको याद रखना है। तो ये इनपुट आउटपुट टेबल हो गया किसके लिए, स्विचिंग सर्किट के लिए स्टूडेंट्स।
तो दिस इज इनपुट आउटपुट टेबल फॉर स्विचिंग सर्किट पी एंड क्यू। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, टू switches in parallel, इन पैरेलल। तो स्विच अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, टू स्विचेस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन एक स्विच ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S1 है, ये आपका बैटरी हो गया और ये आपका लैंप। तो स्टूडेंट देख रहे हो ना, S1 के नीचे S2 है, दोनों स्विच एक दूसरे के क्या है, पैरेलल रखे गए हैं। तो अगर इस टाइप से पैरेलल दो स्विच पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे सिंबल क्या यूज़ करेंगे हम, और, यानी क्या हो जाएगा, P क्या है S1 है और Q क्या है S2, P क्या है S1 और Q क्या है S2 है। तो P S1 है, Q आपका S2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P और Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा P और Q। तो ये क्या आ जाएगा, लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P और Q। अगर दो स्विच क्या है, पैरेलल है, तो डायरेक्शन दे देते हैं, इस साइड से फ्लो होगा तब भी स्विच ऑफ, इस साइड से, देन हाँ। तो यहाँ पे यूज़ होगा स्टूडेंट्स क्या, तो दो पैरेलल स्विचेस के लिए यूज़ होगा और दो सीरीज़ वाले स्विचेस के लिए यूज़ होगा एंड। ठीक है, ये आपके अपने दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे और कोई फॉर्मूला और कोई ट्रिक और कोई टर्म नहीं है जो यहाँ पे आपको जानना है। इसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपना हमारा एक्सरसाइज। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो स्विच अगर आपको यूज़ क्या करना है, आपको बैटरी यूज़ करना है, लैंप यूज़ करना है, स्विचिंग सर्किट यूज़ करना है। स्विचिंग सर्किट हमेशा डिनोट होता है एस से, ठीक है, एस से यूज़ होता है। देन एस से यूज़ होने के साथ साथ अब आपको ये जानना है कि ट्रू की जगह पे 1 पुट करना है, 1 ट्रू फॉल्स जो करते थे, अब हम लोग 1 1 1 0 1 0 करेंगे। तो ट्रू की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है करने का तरीका सब सेम है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो नया टर्म है जो आपको जानने को मिला वो है कि दो स्विच अगर सीरीज़ में है तो वहाँ पे एंड यूज़ करना है, दो स्विचेस अगर पैरेलल हैं तो वहाँ पे और यूज़ करना है स्टूडेंट्स। नाउ आपका एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, राइट इनपुट आउटपुट टेबल। तो पहला दिया हुआ स्टूडेंट्स इस टाइप से सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S3। तो स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लॉजिकल सिंबल फॉर्म में लिखना पहले और उसके बाद उसका टेबल बनाना है। देन तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट P क्या होगा, द स्विचेस। अब आपको स्टूडेंट जैसा मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में भी। ठीक है, द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। P क्या है, स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। Q क्या होगा, द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड।
आर क्या होगा, द स्विच S3 इज़ क्लोज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा क्लोज ही लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एल क्या है आपका, द लैम्प इज़ ऑन, द लैम्प इज़ ऑन। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं लैम्प इज़ ग्लो। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए S2 और S3, S2 क्या है हमारा Q है और S3 हमारा R है, तो ये दोनों सीरीज़ में है एक लाइन में, तो क्या आ जाएगा P एंड सॉरी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज़, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स S2 और S3, S2 क्या है Q है और S3 क्या है R है, दोनों सीरीज़ में है, तो Q एंड R हो गया ये। इन दोनों के पैरेलल S1 है, इन दोनों के पैरेलल क्या है S1 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे और आएगा और यहाँ पे आ जाएगा P। तो स्टूडेंट से क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सर्किट का सिंबल है P और Q एंड R मिल गया, Q एंड R मिल गया। जो अलग अलग सर्किट है उस हिसाब से ब्रैकेट भी डिसाइड होगा, ब्रैकेट कहाँ कैसे लगाना है। देन इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट है वो है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट एंड आउटपुट टेबल, इनपुट एंड आउटपुट टेबल। तो क्या आएगा यहाँ पे P Q R, Q एंड R, फिर क्या आएगा P और Q एंड R। तो इसमें 3 सर्किट है, तो जब 3 स्टेटमेंट होते थे तो क्या क्या आता था, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, टोटल 8 ट्रूथ वैल्यूज आते थे। वैसे यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0, देन 1 1 0 0 1 1 0 0, देन क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 0 1 0 1 0 1 0। इसके बाद स्टूडेंट्स Q एंड R, तो 1 1 क्या आ जाएगा 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। सेम फॉल्स, इस 0 से फॉल्स है ना, और 1 क्या है ट्रू है। इसके बाद इसके साथ P का और देखना है, तो और में क्या होता था, जो ट्रू है कोई भी वैल्यू ट्रू मिला तो ट्रू, और दोनों अगर फॉल्स हो तो फॉल्स। तो 1 0 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, देन 0 1 1, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे सब 0 0 0, बाकी के तीनों क्या हो गए 0। तो ये स्टूडेंट्स आपका इनपुट आउटपुट टेबल हो गया। यानी आप देख रहे हो ना कि जो स्विचिंग सर्किट है, स्विचिंग सर्किट ये जो दिख रहा है, ये क्लोज़ करने के बाद अगर उसको किसी भी टाइप से क्लोज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 ट्रूथ वैल्यू आउटपुट क्या मिल रहा है, 5 बार ये ऑन होगा और 3 ही बार ऑफ रहेगा। ठीक है, यानी 5 अलग अलग तरीके से स्विचिंग सर्किट को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। टेबल क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये इनपुट आउटपुट टेबल हो गया है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको पहले स्विचिंग सर्किट बनाना है, फिर उसके बाद ये सब लिखना है, फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसका आपको ट्रूथ टेबल बना लेना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें दिया हुआ कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। हमको स्विचिंग सर्किट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है।
और दिया हुआ सिंबॉलिक लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन आर, पी एंड नेगेशन आर। तो इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में लिखना है लेट द स्विचेस लेट द स्टेटमेंट पी क्यू आर नेगेशन पी, नेगेशन क्यू तो है नहीं स्टूडेंट्स में, नेगेशन पी है और नेगेशन आर है, एंड नेगेशन आर स्विचेस S1 S2 पी क्यू आर के लिए S1 S2 और S3 हो गया। नेगेशन पी के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, S1 डैश एंड S3 डैश, S1 डैश एंड S3 डैश respectively। in circuit डायग्राम। तो ये 3 लाइन भी स्टूडेंट्स आपको याद रखने का है। लेट द स्टेटमेंट पी क्यू आर, मतलब इसमें जो भी सिंबल रहेंगे वो सब लाइन से लिख लें और उसके स्विचेस वो डिफाइन कर लेना है। पी क्यू आर था तो S1 S2 S3 हो गया, नेगेशन पी नेगेशन आर था तो S1 डैश S3 डैश हो गया रिस्पेक्टिवली इन सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। पहले देखते हैं नेगेशन पी और क्यू एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है स्टूडेंट, नेगेशन पी एंड क्यू किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो सबसे पहले S1 डैश और S2 लिख लेते हैं, S1 डैश और S2। तो इनके लिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो एक सर्किट बना लिया। तो S1 और S2 के लिए एक सर्किट बन गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स और है यहाँ पे, पहले ये P एंड नेगेशन आर है, यानी ये भी है और उनके बीच में क्या है, पैरेलल है, यानी इसी के पैरेलल एक और सर्किट बनाना पड़ेगा। S1 और क्या है S3 डैश, ये दोनों पैरेलल हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इसको जोड़ के इसे बैटरी लगा देना। और एक लैंप। तो ये स्टूडेंट्स आपका सर्किट डायग्राम हो गया। देखिए फिर से S1 डैश और S2 डैश, S1 डैश मतलब क्या, नेगेशन P, S2 मतलब क्या, Q, दोनों सीरीज़ में है, मतलब एंड आ गया ये, ठीक है। इसके बाद S1 और S3 डैश, मतलब S1 मतलब P एंड नेगेशन R, ये दोनों एंड में सीरीज़ में आ गया। अब ये सीरीज़ ये स्विच और ये स्विच दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो बीच में क्या आ गया और। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स आपका सर्किट डायग्राम। एक और सर्किट डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट में, देखिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है, दिया हुआ है P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q। P एंड Q। तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स का। तो मैंने अभी आपको जो 3-4 लाइनें लिखवाई वो सब आप आई होप सो कि आप लिख सकते हैं, उसको लेट करके लिखना है सब नोटेशंस। उसके बाद सर्किट डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे P है, ठीक है P। तो सबसे पहले एक S1 एक सर्किट बना, ठीक है। अब P और नेगेशन P है तो P के पैरेलल तो एक और सर्किट मैंने बना दिया। ये क्या है S1 डैश, ठीक है। और वापस से और है नेगेशन Q है तो अगेन इसके भी पैरेलल एक और सर्किट बनेगा। ये क्या बन गया मेरा S2 डैश। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के पैरेलल क्या है और करके P एंड Q, तो एक और पैरेलल
पी एंड क्यू है, मतलब क्या, S1 एंड S2 है स्टूडेंट्स, S1 एंड S2 है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे ध्यान से देखना आपको। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो इनको जोड़ दिया। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। आप ये जो कनेक्शन है आप इसको, ये जो यहाँ से यहाँ, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते थे, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते थे, आपको जहाँ मन करे वहाँ ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो सर्किट डायग्राम है ये जैसा सिंबल है वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से एक बैटरी लगा सकते हैं और यहाँ पे एक लैंप। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज़ आपको यूज़ करना है क्या, स्केल यूज़ करना है। S1 सबसे पहले P और Q दिया था तो S1 लिखा, नेगेशन P, तो S1 डैश के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। S2 डैश के पैरेलल है दोनों, और ये तीनों इसके पैरेलल है, P S1 और S2 के, ठीक है। तो सिंबल डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने एरो बनाया, डायरेक्शन दिया, इस डायरेक्शन के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने फिजिक्स में बहुत बार सर्किट वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। आपको सबका डायरेक्शन, यानी देखिए आप बैटरी से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, तो ये फ्लो यहाँ पे क्लोज हुआ सर्किट, तो ये वापस यहाँ से आके इस टाइप से, यानी आपको बैटरी से स्टार्ट करना डायरेक्शन और घूम के सिर्फ लैंप तक आना चाहिए, सबका डायरेक्शन। यही याद रखना है आपको कि किसी भी स्विच कोई भी स्विच अगर क्लोज हुआ तो उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ आना चाहिए, लैंप की तरफ आना चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। देखिए ये बैटरी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ से यहाँ पे फिर से लैंप है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये क्लोज हुआ, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से वापस लैंप। तो डायरेक्शन मतलब वही आपका डायरेक्शन हमेशा लैंप के डायरेक्शन में होगा। बैटरी से स्टार्ट करना है और लैंप पे जाके ख़त्म करना है सबका, जितने भी सर्किट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका सर्किट डायग्राम हुआ। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, अल्टरनेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो सर्किट डायग्राम था ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज़ मिनिमम स्विचेस। तो मतलब आपको जो जैसे कि दिया हुआ है ना ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे पास लॉ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो एक छोटा सा टर्म मिलेगा। उस छोटे से टर्म को ड्रॉ करेंगे तो इसका सर्किट डायग्राम और उसका सर्किट डायग्राम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो आपको क्या करना है कि कोई सर्किट डायग्राम, जैसे बड़ा सर्किट डायग्राम दिया तो आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद लॉ अप्लाई करना है, लॉ अप्लाई करके उसको छोटा सा करना है, छोटा करने के बाद फिर से सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2। तो छोटा सा मीन्स एक टिपिकल सा सर्किट दिया हुआ है।
तो इसमें जो नाम दिया हुआ वो है स्टूडेंट्स S1 है, यहाँ पे S1, यहाँ पे S3 है, यहाँ पे S2 डैश है, S2 डैश, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S3 है, यहाँ पे अगेन S2 है। तो टोटल 6 सर्किट्स है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भी ले सकता था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आसान है वो, इसलिए मैंने बड़ा वाला एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगेन आपका क्या आएगा, आपका लेट द स्विचेस S1, S2, S3, S1 डैश, S2 डैश, S3 डिनोट द स्टेटमेंट P, Q, R, S, नेगेशन P, नेगेशन Q एंड नेगेशन R रिस्पेक्टिवली, इस टाइप से आएगा। तो आप इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म में। तो सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ P एंड। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले सर्किट देखते हैं S1 के सीरीज़ में दोनों हैं। S1 के सीरीज़ में क्या है, ये दोनों S1 की लाइन में ना ये, तो P एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, S2 है, मतलब Q और S2 के पैरेलल क्या है, S3 और R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पहला लाइन हुआ, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब इन तीनों सर्किट के पैरेलल S3, S2 डैश, S1 है, इनके बीच में और आएगा तो S3 आएगा। S3 मीन्स S3 स्टूडेंट्स ये S3 डैश दिया है, S3 डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे नेगेशन R एंड S2 डैश का मतलब क्या है, नेगेशन Q एंड S1 दिया हुआ है P। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ गया, P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन P। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। S1 है, S1 के लाइन में एक लाइन में क्या है, S2 और S3। तो S1 मैंने पहले लिख लिया P, अब S1 की एक सीधी लाइन में है तो एंड, सीरीज़ में रहेगा तो एंड लिखा। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों सर्किट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो Q और R लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज किया एंड और लगाया, और क्योंकि इन तीनों S1, S2, S3 के पैरेलल क्या है, S3 डैश, S2 डैश और S1, तो और लगाया। फिर क्या है, S3 डैश का नेगेशन R, सीरीज़ में है तीनों, तो एंड नेगेशन Q एंड P। तो ये स्टूडेंट्स आ गया क्या, ये स्टूडेंट्स आ गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो कंसीडर P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, ये कंसीडर किया। अब स्टूडेंट्स हमको लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स अभी इसके पहले जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आए ना आए लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि आपको एक बड़ा सा सर्किट दिया होगा, आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसको लॉ अप्लाई करके कन्वर्ट करके छोटे सर्किट डायग्राम में बनाना है। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे P एंड है और यहाँ पे एंड P है स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो P एंड बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q और R, और बीच में और है तो और नेगेशन R एंड नेगेशन Q। ये कहाँ पे क्या अप्लाई किया स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देन इसके बाद स्टूडेंट्स P एंड Q और R और यहाँ पे दोनों जगह नेगेशन है, नेगेशन कॉमन निकालेंगे तो R रहेगा, नेगेशन कॉमन निकालेंगे तो R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q। यहाँ पे क्या अप्लाई किया, नेगेशन ऑफ किसका, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मैंने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, दोनों नेगेशन में, नेगेशन बाहर निकाला तो क्या हो गया, एंड का और हो गया,
ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये P है, ये आपका P है, सपोज ये आपका, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ये P है और ये भी सेम टर्म है, ये आपका क्या है, नेगेशन P। तो P एंड नेगेशन P क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा, ये T मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है ना, Q है, Q और R है, और R और Q है, दोनों सेम है। या तो इसको कट करता हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने। मैं P एंड Q और R और नेगेशन Q और R, एक लॉ और यूज़ कर लिया मैंने, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये P है और ये नेगेशन P है, उनके बीच में सिंबल कितना और का है, तो क्या हो जाएगा P एंड T। ये ब्रैकेट T कैसे हो गया, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट लॉ T हो गया, तो P एंड T क्या देगा ये देगा P, मतलब कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो ये जो सर्किट है ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या मिल गया, P मिल गया, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, P। देयरफॉर सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1। तो स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, क्योंकि हमको लास्ट में क्या मिला, हमको लास्ट में आंसर क्या मिला, P। तो सिर्फ सर्किट डायग्राम बनेगा किसके लिए, P के लिए, तो S1 हो जाएगा P के लिए। सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो गया, ये P। तो जो बड़ा सा सर्किट दिया था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंप्लीफाइड सर्किट में। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया। तो हम हमारे लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको बोलूँगा सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना होगा। बाकी का सेशन नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स।